हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आदमी चाहे कितना भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, लेकिन जब भी बात होती है पहाड़ों पर जाने की तो फिर हर किसी का जुनून जाग उठता है। पहाड़ों की खूबसूरती ही ऐसी है कि कोई भी इससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। ठंड के मौसम में वहां जाने पर बर्फबारी का आनंद उठाने को मिलता है, जबकि गर्मी के मौसम में गर्म जगहों के लोग छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़ों पर आते हैं। आपका मूड चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक बार यहाँ आने के बाद आपके मूड के एकदम सही होने की पूरी गारंटी लेते हैं हम। अगर हमारी बातों पर विश्वास ना रहा हो तो फिर जाकर खुद ही देख लीजिए। आप जब जाने की बात हो रही है तो हमने सोचा है क्यों ना आपको बताया जाए दुनिया के 10 सबसे ऊंचे हिल स्टेशंस के बारे में, जहां जाने के बाद आपको लगेगा कि धरती के स्वर्ग में हम आ गए हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं शानदार पहाड़ियों पर। नंबर 1 इज ऊटी। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा पर्वतीय हिल स्टेशन है। ऊटी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, जो कि प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। प्राचीन समय में इसे उटकमंड और उदगमंडलम के नाम से बुलाया जाता था। ऊटी चारों ओर हरियाली से घिरी हुई है और इन्हीं हरे भरे पेड़ों और सुंदर पहाड़ियों की वजह से ऊटी की नेचुरल ब्यूटी सबका मन मोह लेती है। वैसे तो साल भर यहाँ मौसम सुहावना रहता है, मगर सर्दियों के दिनों में मौसम बेहद ठंडा हो जाता है। सर्दियों में यहाँ इतनी धुंध हो जाती है कि पास खड़े लोग ही दिखाई नहीं देते। यहाँ प्रकृति प्रेमियों के लिए हरियाली के अलावा बॉटनिकल गार्डन है, जिसमें कई दुर्लभ किस्मों के पौधे लगे हैं। इस गार्डन में कई साल पुराने पेड़ भी नजर आते हैं। ऊटी के रोज गार्डन में अगर आप घूमने जाएंगे तो ऐसे ऐसे गुलाब के फूल देखने को मिलेंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ के जंगलों में लुप्त हो चुकी प्रजातियों के कई जानवर भी देखे जा सकते हैं। ऊटी के पास नीलगिरी पहाड़ियों के कारण इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इन पहाड़ियों पर नीले रंग के फूल खिलते हैं, जिससे यहाँ की वादियां नीले फूलों के कारण नीले पर्वतों के समान हो जाती है, जो बहुत सुंदर लगती है। आपको बता दें कि चाय के बागानों के लिए भी ऊटी प्रसिद्ध है। ऊटी की झीलें और नीलगिरी की पहाड़ियां आपके दिल और दिमाग को सुकून कर देने के लिए काफी है साहब। झील में पर्यटक बोटिंग का मजा उठा सकते हैं। परिवार और बच्चों के साथ घूमने के लिए ऊटी में डॉल्फिन्स नोज नाम की एक शानदार जगह है। यहाँ से पूरी ऊटी और आसपास का नजारा देखने में बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट इज मनाली। पूरी दुनिया में मशहूर मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ बर्फ से भरे रोहतांग पास के चारों ओर गर्म पानी के झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, नदी, घाटियां, कैफे और शांत जगहों का नजारा यहाँ चारों ओर दिखाई देता है। ये हिल स्टेशन देशी और विदेशी टूरिस्ट्स के लिए छुट्टी बिताने के लिए बेहद मशहूर जगह है। अगर आप नेचुरल लवर या फिर एडवेंचर लवर हैं तो कुल्लू मनाली में आप घूमने की बहुत सी जगह हैं, जैसे कि लकड़ी और पत्थरों से बना हिडिंबा मंदिर 1553 में बनाया गया था। ये महाभारत के पांडवों में से एक भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। ये मंदिर डूंगरी पार्क के बीच में स्थित है। बर्फ से ढका रोहतांग पास लेह हाईवे पर स्थित है। ये पास हर साल सिर्फ जून से लेकर अक्टूबर तक खुला रहता है। यहाँ से हिमालय की चोटियों और नदी का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। ये रास्ता लाहौल, स्पीति, पांगी और लेह जाने का प्रवेश बिंदु है। मनाली की सोलंग घाटी खूबसूरत वैली एडवेंचर, खेल और स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है। सोलंग घाटी ब्यास नदी और सोलंग विलेज के बीच में स्थित है। ये घाटी मनाली से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। गर्मियों में यहाँ पैराग्लाइडिंग, जोबिंग, साइकिल, माउंटेन बाइकिंग और घुड़सवारी का मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट इज दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित खूबसूरत एक हिल स्टेशन है, जो समुद्र तल से 2042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां देख सकते हैं। हिमालय में बसा दार्जिलिंग कोई स्वर्ग से कम नहीं। दार्जिलिंग शहर अंग्रेजों के जमाने से ही टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। यहाँ के विशाल चाय बागान और क्वालिटी चाय की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। साल 2007 में आई हॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म में द दार्जिलिंग लिमिटेड में फेमस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को दिखाया गया है। ये एक छोटी रेलवे सेवा जो पर्वतों से होकर गुजरती है। जब ट्रेन इन पहाड़ों से होकर गुजरती है तो नजारे देखने वाले होते हैं। बर्फी और जग्गा जासूस जैसी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी दार्जिलिंग में हुई। दार्जिलिंग में आप अल्पाइन, शाल और ओक के पेड़ों वाले खूबसूरत जंगलों को देख सकते हैं। मौसम में बदलाव के बावजूद दार्जिलिंग के जंगल हरे भरे रहते हैं। पडमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और लॉयड बॉटनिकल गार्डन जैसे पार्क्स यहाँ बहुत फेमस है।
साथ ही दार्जिलिंग कई किस्म के ऑर्किड के लिए भी जाना जाता है। टूरिस्ट के लिए ये जगह काफी आकर्षित करने वाला है। यहाँ की खूबसूरती के अलावा चाय वर्ल्ड फेमस होने के कारण दार्जिलिंग को चाय का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज थ्रेडबो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स की पहाड़ियों में स्थित बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है थ्रेडबो। ये समुद्र तल से 2037 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि इस हिल स्टेशन में 471 परमानेंट रेजिडेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ठंड शुरू होती है, दुनिया भर से टूरिस्ट भारी संख्या में इस हिल स्टेशन में एंजॉय करने के लिए आते हैं और ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, साइकिलिंग जैसे खेलों में मजे लूटते हैं। इस हिल स्टेशन में गर्मी के मौसम में ब्लूज म्यूजिक फेस्टिवल भी आयोजित होता है। थ्रेडबो सिडनी से 500 किलोमीटर की दूरी पर है और अल्पाइन वे द्वारा सिडनी से जुड़ता है। द ग्रेट स्मोकी माउंटेन। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य में स्थित द ग्रेट स्मोकी माउंटेन समुद्र से 2025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया है। इस पहाड़ी के ऊपर हमेशा नेचुरल फॉग की एक लेयर बनी रहती है और यही कारण है कि इसे द ग्रेट स्मोकी माउंटेन भी कहते हैं। इसे 1934 में बनाया गया था और ये 18,07,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये हिल स्टेशन वाटर राफ्टिंग के लिए बहुत ही फेमस है और साथ ही द ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क की वजह से ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ घूमने के लिए हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। इस वजह से ये यूएसए में सबसे ज्यादा घूमने जाने वाला नेशनल पार्क है। इस हिल स्टेशन को स्मोकीज भी कहा जाता है। द ग्रेट स्मोकी को इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त। इसके अलावा इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी जगह दी है। अमेरिका के पूर्वी भाग में ब्लैक बियर की सबसे ज्यादा संख्या स्मोकीज में ही मिलती है। नेक्स्ट इज मसूरी। उत्तराखंड की गोद में बसा मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, जो कि गलत नहीं है। ये हिल स्टेशन हनीमून कपल्स से लेकर फैमिली के साथ आने के लिए पसंदीदा हॉलिडे स्पॉट है। मसूरी की खूबसूरत वादियां, प्राकृतिक सौंदर्य, झरने और स्वादिष्ट भोजन सभी पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं। मसूरी में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। इसे लाल पहाड़ी भी कहा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी प्रसारण स्टेशन पर यहाँ स्थित है। भारतीय सेना तैनात होने की वजह से यहाँ कोई नहीं जा सकता, लेकिन आप टेलीस्कोप की मदद से लाल टिब्बा के मनोरम दृश्य का आनंद जरूर ले सकते हैं। और अगर आप झरने का आनंद उठाना चाहते हैं तो यहाँ है खूबसूरत केम्प्टी फॉल्स। केम्प्टी फॉल्स में पानी में 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और 5 धाराओं में बढ़ जाता है। इसके अलावा कैमल्स बैक रोड मसूरी में सबसे ज्यादा घूमने वाली जगहों में से एक है। ये एक 4 किलोमीटर लंबी सड़क है। दोस्तों, यहाँ के पहाड़ों की खासियत ये है कि पहाड़ों का आकार ऊंट के कुबड़ के जैसा लगता है, इसलिए इसे कैमल बैक रोड कहा जाता है। देवदार के पेड़ों और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों से घिरी हुई बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेचर लवर के लिए ये जगह सबसे बढ़िया है। मसूरी में स्थित शेडअप चोपेलिंग मंदिर तिब्बती बौद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मसूरी में तिब्बती लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इज जर्मैट। दोस्तों, जब भी स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो सभी के मुंह से एक ही बात निकलती है, वो ये कि ये तो धरती का स्वर्ग है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से ही सब मालूम पड़ती है। स्विट्जरलैंड के वैलेस कैंटन में एक छोटा सा हिल स्टेशन है जर्मैट। आल्प्स पर्वत श्रृंखला में मैटरहॉर्न की पहाड़ियों की गोद में ये हिल स्टेशन बसा है। यहाँ पर खूबसूरत फूलों से सजी बड़ी वैली और यहाँ का मनमोहक मौसम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की खास बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पर मोटर गाड़ियों का जाना पूरी तरह से बैन है, लेकिन हाँ, उसकी जगह पर ई बाइक और इलेक्ट्रिक कार ले जाने की इजाजत है। नेक्स्ट इज गंगटोक। गंगटोक भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी है। यूं तो पूरा सिक्किम ही हिल स्टेशन है, लेकिन उसकी राजधानी गंगटोक बेहद खूबसूरत है। ये शहर रानीपूल नदी के पश्चिमी दिशा में बसा है। खास बात यह है कि कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला यहाँ से साफ साफ दिखाई देती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ से जब आप कंचनजंगा को देखेंगे तो ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ आकाश को चूम रहा हो। ट्रैकिंग के लिए भी ये हिल स्टेशन सबकी पसंदीदा माना जाता है। गंगटोक के प्राचीन मंदिर, मठ, महल, मखमली घास और फूलों के बाग बगीचे एक अलग दुनिया की सैर कराते हैं। यहाँ की सोमगो झील के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं और झील करीब 1 किलोमीटर लंबी चौड़ी है। खास बात तो यह है कि अप्रैल में भी इस झील का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है।
दोस्तों गंगटोक हिल स्टेशन से रूम टेक मठ करीब 24 किलोमीटर दूर है। करीब 300 साल पुराना ये मठ विशाल साधना केंद्र है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना संगीत सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। गंगटोक से चीन की सीमा बहुत ही नजदीक है, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज क्रीमिया। दोस्तों रूस के अंदर आने वाला क्रीमिया एक बहुत ही बेहतरीन हिल स्टेशन है। अभी तक जितने भी हिल स्टेशन की हमने बात की उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको पहाड़ियों के साथ साथ समुद्र का भी मजा मिलता है। ये पूर्वी यूरोप में काला सागर के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है। अगर आप एडवेंचर के बहुत शौकीन हैं तो फिर क्रीमिया तो जाना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ का बोटेनिकल गार्डन और वाटर पार्क घूमने की और बेहतरीन जगह है। नेक्स्ट इज मुन्नार। दोस्तों मुन्नार हिल स्टेशन भारत के दक्षिणी राज्य केरल में है। अपनी घनी पहाड़ियों और कॉफी की खेती के लिए ये हिल स्टेशन बहुत फेमस है। साथ ही यहाँ पर घूमने लायक कई सारी जगह हैं। टॉप स्टेशंस मुन्नार का सबसे ऊंचा स्थान है। ये यहाँ का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। टॉप स्टेशन मुन्नार से लगभग 32 किलोमीटर दूर केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। इस हिल स्टेशन पर पहुंचकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बादलों को अपने हाथों में ले लेंगे। शहर के अंदर और आसपास की पहाड़ियां नील कुरिंजी से लदी हैं। नील कुरिंजी एक अनोखा नीले फूल की झाड़ियां होती हैं, जो हर 12 साल में एक बार खिलता है। ये अपने नीले रंग की वजह से पहाड़ों को नीले रंग से रंग देती है। मुन्नार से 15 किलोमीटर की दूरी पर इको पॉइंट है। इस पॉइंट पर आप चिल्लाते समय अपनी आवाज को एक इको में सुन सकते हैं और इसीलिए इससे इको पॉइंट कहते हैं। मुन्नार में आपको सबसे खूबसूरत झरने देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक अटूकड़ वाटरफॉल है। ये इडुक्की पहाड़ी जिले में मुन्नार से पल्लीवासल के रास्ते में स्थित है। मुन्नार अपने मसाले, इलायची और वनीला जैसी फसलें और कई फलों के लिए पेड़ के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसे राजामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इसमें हाथी, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी माटन, दुनिया का सबसे बड़ा एटलस मोर, शेर की पूंछ वाला मकाक, छोटे पंजे वाला उदबिलाव और एक दुर्लभ बाघ या तेंदुआ को यहाँ देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे ऊंचे हिल स्टेशन। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। उम्मीद है ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।